कट क्यों मार गया ये? टंकी भरी हुई है। मैं तो आ रहा था मगर आपने किसी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि सिंगला से अगर आपने ली है गाड़ी तो उन्हीं के लिए इवेंट है खाली। इसमें कहीं से कहीं मेंशन नहीं किया है कि है ना ये सिंगला वालों के लिए खाली। ये थोड़ी ना कि तुम्हारी दुकान से ली है तो तुम उसी को बुलाओगे। सेल्स लाइन में तुम रहोगे, मान के चलो वो कस्टमर अभी का नहीं है, चाहे उसने पहले की परचेस कर रखी है, वो 3-4 बंदों को लाएगा तुम्हारे व्यवहार की वजह से। अगर व्यवहार ही तुम्हारा ख़राब है, तुम कह रहे हो जबरदस्ती नहीं है, तो तुम्हारे पास में कौन आएगा गाड़ी खरीदने। तो ये खड़ी सुमित की रोज़ी नाम रखा है ना इसका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट राइडर। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो अभी का टाइम हो रहा है 5:08 और अपनी ले ली कोड स्टार्ट और अब निकल रहे हैं यहाँ से संडे राइड करने। तो बहुत सारे भाई लोग आ रहे हैं और कुछ नए भाई लोग हैं जिनसे भी मिलूँगा मैं अभी। तो कुछ भाई लोग मुझे मिल रहा है कालिंदी कुंज पे, तो वहाँ पर चलते आगे उनको पिक करते हैं। गोप्रो अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, गोप्रो वहीं जाके स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वो भाई लोगों को जब पिक करूँगा तब आपको दिखाता हूँ। चलो चलते हैं जल्दी से, देर नहीं करते क्योंकि आगे हमें और भी भाई लोगों को पिक करना है। तो जल्दी से पिक करते हैं और अपनी दीदी को लेकर चलते हैं सीधे कालिंदी कुंज। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन और यहीं पे हमें एक सोनू नाम का भाई मिलेगा हमें। ये तो कोई और हो गया, मैं भी पहली बार मिल रहा हूँ ना तो इसीलिए पता नहीं है। हेलो, अच्छा कहाँ पे खड़े हो आप? सामने खड़े हो क्या? R15 पे हो? अच्छा, मैं इंडिकेटर जला रखे ना, दिख गया होगा। एक लड़का और आ रहा है, उसे कॉल कर रहा हूँ। आ जाओ, इधर ही आ जाओ, सामने आ जाओ मेरे यहीं पे। तो भाई R15 लेके आया है हमारा, सामने से आ रहा है भाई। चिरंजीत को और कॉल कर लेते हैं। और भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मैं जल्दी निकल गया था। हाँ, मैं इसीलिए लेट नहीं करना चाह रहा था कि सब लोग टाइम से पहुंचेंगे ना तो पहुंचने में देर नहीं होगी। वहाँ का क्या जाम लगता था मेरे को यार, जाम के चक्कर में। आप इधर रहते हो? फरीदाबाद रहते हो? नहीं, मीठापुर। अच्छा, मीठापुर में रहते हो, फिर तो पास ही में ही। अच्छा, ये फ़ोन उठा ले, ये बंदा उठाएगा, आ रहा है कि ये बोला तो क्या उठ गया, फ़ोन नहीं उठा रहा। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। हाँ, तो हम खड़े हैं कालिंदी कुंज पे, जल्दी से आ जाओ। 2 भाई खड़े हुए हैं। हाँ जल्दी आओ आगे, फिर नहीं तो लेट हो जाएगा ना। मैं 5:15 तक का बोला था कि हाँ तक आ जाएगा आराम से। हाँ। A few moments later. तो चिरंजीत भी आ गया हमारा, अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा गोप्रो में। तो चलो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे और कोई नहीं आ रहा अब। चलो, एक अपोलो पे रुकना है बस। और मेरी गाड़ी हो रही खटारा एकदम, शॉकर है ना, बहुत आवाज़ कर रहे हैं। तो गाइस, अभी हम लोग है ना जसोला पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे मिलेगा सुमित, जो कि मिलेगा पल्सर N125, जो कि आपने देखा ही होगा, मेरे चैनल पे वीडियो आई थी बहुत उस गाड़ी की। और वो बीच में गायब हो गई थी गाड़ी, वो इस वजह से हो गई थी क्योंकि भाई ने पकड़ ली थी जॉब, EMI चुकानी थी उसे तो जॉब तो पकड़नी पड़ेगी नई गाड़ी के लिए। तो भाई जॉब वॉब कर रहा है अब आजकल, और आज बोल रहा कि भाई मैं आऊँ, मैं भी राइड पे आऊँगा। तो मैं बोला क्यों नहीं भाई, आ जा। तो बस वो, और यहाँ पे मिलेगा हमें, उसे पिक करके हमें जाना सीधे दीपक भाई के पास में। लेट ना हो बस ये बंदा, अब इसके वजह से हम लेट हो जाएंगे नहीं तो। आ रहा है वो, यहीं से अंडरपास से निकल के आएगा। A few minutes later. आ ही गया बंदा, आ गया। ओए चलो आ जाओ। तो ये रहा सुमित हमारा, आज फर्स्ट राइड कर रहा है। चलो आओ। तो फर्स्ट राइड कर रहा है भाई अपनी नई बाइक पे, देख रहे हो। और ज़्यादा उम्र का नहीं है ये, उसका लर्निंग लाइसेंस बन गया है, बस लाइसेंस आने वाला है कुछ दिनों में। बट है ना, प्रैक्टिस अच्छी है भाई की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकल में तो राइड कर ही पाएगा आराम से, क्योंकि लोकल में चलाता है ये गाड़ी। और सुबह कौन सी चेकिंग हो रही है, तो मैं तो यहीं से फ्यूल अप करवा लेता हूँ। दोनों भाई करा लेते हैं भैया, बाद में आगे टेंशन नहीं रहेगी।
दीपक भाई को भी फ़ोन कर देते हैं। हाँ दीपक भाई, कहाँ पहुँचे? हाँ निकल गए, जसोला पे हम लोग। 4 बंदे हो गए हम लोग। तो मैं भी निकल रहा हूँ। हाँ पहुँचो जल्दी से, फिर नहीं तो लेट हो जाएंगे ना आगे के लिए। हाँ जल्दी आने की कोशिश करो, ठीक है? देखेंगे ना कितना देते हो तुम एवरेज। यहाँ पे एवरेज पता करने के लिए मैं पहली बार डलवा रहा हूँ। बड़ी तेज़ भाग रहा है मीटर, क्या बात। अरे भैया इतनी जल्दी फुल थोड़ी ना हो गया, टंकी कट के मार गया ये। टंकी भरी हुई है, अरे खाली पड़ी है टंकी तो कट मार गया। रिजर्व में गाड़ी होगी तो कैसे फुल हो जाएगा? मैं कह रहा कट कैसे मार रहा है ये ऐसे। वो दे दो बारकोड, आगे कर लूँ मैं। भाई की बातें भी स्पेशल ही है, कह रहे टंकी भरी हुई है। बताओ टंकी भरी होती तो हम भरवाने आते। कहाँ है इसके ना? 190, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं भरवाता। नए पेट्रोल पंप पे ना उतना ही डलवाता हूँ जो रेगुलर रहता है। कर दिया भैया? हाँ तो गए 2 पॉइंट। ये बात मुझे लगा आज टाका मार दिया पेट्रोल वाले ने। अरे कट बोल गई, टंकी भर के ना फुल हो गई गाड़ी तुम्हारी टंकी, तभी कट मार गया बीच में। तो मैंने बोला कि रिजर्व में लाया हूँ गाड़ी और फुल हो जाएगी तभी तो कट मारता है जब हाँ भाई ओवर हो गया। मैं बोला कि मार दिया लग रहा टाका तूने। तो देख रहा हूँ तो सही है, वैसे 55 चल चुकी है रिजर्व में मेरी गाड़ी। उसमें 1 पॉइंट दिखा रहा है तो सही दिखा रहा है। मेरा भी था अभी पता, मैं एक नए पेट्रोल पंप पे एक ही डिजिट में डलवाता हूँ ना, उससे पता चल जाता है कि मार रहा है या वो कर रहा है। तुमने फुल डलवाया? मैं हमेशा फुल करता। हाँ तो फुल करवा लिया करो और क्या। सही रहता। अब दीपक भाई को पिक करना है, फिर वहाँ से लगातार एम्बियंस चलेंगे। दीपक भाई अभी घर पे ही थे, मैंने फ़ोन कर दिया यहाँ पे खड़े होके। मैंने फ़ोन कर दिया दीपक भाई को, मैंने बोला दीपक भाई निकले, कहाँ पहुँचे? तो कह रहा है निकल रहा हूँ। मैं बोला निकल रहा हूँ? 5:30 पे तुम्हें अपने मीटिंग पॉइंट पे होना चाहिए था। 5:30 से पहले आना है, मतलब समझ लो अगर 5:30 बोला बंदे ने। तो सोनू भाई जो थे वो टाइम से बहुत पहले ही आ गए थे, तो मुझे आसानी हुई वहाँ पे पहुँच के। और मैंने 5:15 का टाइम दिया था, मैं 5:12 या ऐसे कुछ पे पहुँच गया था मैं वहाँ पर। तो मैं भी टाइम से चल रहा हूँ पहले। अगर अब कोई एक बंदा भी है ना डिले करेगा तो उसके वजह से हम लोग डिले हो जाएंगे। तो 5:30 पे हमें वहाँ पर होना चाहिए था, मगर हम फ्यूल अप करवा रहे थे। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। दीपक भाई भी तो लेट करवा ही देंगे लग रहा मुझे, निकलते घर से। तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो सब यहीं पे फ्यूल अप करा लो, रास्ते में फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना रुकने की। तो गाइस ठंड आ रही है, अब है ना ठंड में राइड करना है ना थोड़ा हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भी होगा और मज़ा भी आएगा मुश्किल के साथ साथ, क्योंकि सुबह सुबह फिर धूप सेकने भी तो मिलेगी। बाहर कहीं घूमेंगे तो ये मज़े ही मज़े। सुबह सुबह की ठंड, अगर ज़्यादा ठंड लगेगी मैंने तो रख लिया भैया रेन लाइनर। मैं तो अपनी जैकेट के ऊपर डालूँगा रेन लाइनर। मैंने टी शर्ट और इनर पहना है बस खाली अंदर जैकेट के नीचे। तो गाइस कालका जी मंदिर आ गया है, तो सभी भाई राइडर्सों के लिए मैं प्रे करता हूँ और आप भी प्रे कर लो मेरे साथ साथ। हे कालका मैया सबकी रक्षा करना, हम अच्छे से जाएं और अच्छे से आएँ और ये राइड सबकी सेफ राइड हो। तो ये है हमारे राइट साइड में कालका जी मंदिर। देखे दीपक भाई कब तक आते हैं। ये है दीपक भाई का पॉइंट, अब यहाँ पे रुकना है। और सिंगला हीरो फ़ोन आ गया, सिंगला हीरो से फ़ोन आ रहा है, देखो क्या कहते हैं। हेलो सर गुड मॉर्निंग, कहाँ पहुँचे? हाँ सर, मैं ऐसा है कि मैंने आपको कल फ़ोन किया था, आपसे बात हुई थी कॉन्फ्रेंस में। आपने बताया ना कि सिंगला गाड़ियों के लिए, सिंगला की जितनी भी शोरूम की गाड़ियाँ हैं। हाँ तो मैं तो आ रहा था, मगर आपने किसी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि सिंगला से अगर आपने ली है गाड़ी तो उन्हीं के लिए इवेंट है खाली। सिंगला वालों का कॉल आया सुबह सुबह कि आप कहाँ रह गए हो, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। मैं बोला कि भैया आपने तो मना कर दिया, ये इनका एक इवेंट था आज, तो वो उन्होंने बोला कि आप आ जाना, आज इवेंट है। हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, रजिस्टर कर लिया, ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। नंबर पे आप कॉल कर रहे हो, वो फॉलो अप कर रहे हैं। तो मैंने बताया मेरा हीरो यहाँ का लिया हुआ है, सफ़ायर का, लाजपत नगर का। आप आने दोगे तो मैं आ जाऊँगा। तो वो कह रहे नहीं ये खाली सिंगला के लिए है।
बताओ आगे पहले बोलना चाहिए ना ये चीज़। ज्वाइन करवा दिया ग्रुप, फिर पूछ रहे, फिर बता रहे वो भी कि तीसरे चौथे बंदे को जब मैंने ऐड करवाया तब उसने बताया कि ये सिंगला वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और वो बंदा तो जनकपुरी रहता है। ये थोड़ी ना कि तुम्हारी दुकान से लिए तो तुम उसी को बुलाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। गाड़ी तो हीरो की बेच रहे हो, गाड़ी कोई दूसरी कोई है कि हम दूसरा मॉडल लेके आ रहे हो तो चलो समझ में आता है। हीरो 125R और 160 ये बोला था उन्होंने। देखो गाइस आपको भी दिखा देता हूँ कि इनका पोस्टर क्या था। ये देख लो, ये लिखा हुआ है इनका सिंगला हीरो नोएडा, ठीक है। देखो ये देखो, इसमें कहीं से कहीं मेंशन नहीं किया है कि है ना ये सिंगला वालों के लिए, खाली लिखा ओनली एक्सट्रीम 125 160 सीरीज़ हैं। और पेट्रोल आपका होगा, बाइक आपकी ISI, हेलमेट, ग्लव्स, शू, जीन्स, बस ये लिखा है। अब हमने इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन कर दिया। करने के बाद में अब चौथा बंदा जब हम ऐड करवा रहे थे तो वो बंदा बोल रहा है कि भाई वो तो सिंगला वालों को बोल रहा है खाली। तो मैंने बोला ये चीज़ बढ़िया बताई इन्होंने, अब बता रहे हैं एंड टाइम पे। अच्छा हुआ हम पहुंच नहीं गए वहाँ पर। मैंने बताया भी कि हम लोगों का ग्रुप आता पूरा एक्सट्रीम का, अगर आप हमें वो करते तो वो कह रहा कि देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ज़बरदस्ती बात बोल के तो उसने बिल्कुल ही हमारी ऐसी तैसी कर दी ना, मट्टी पलीत कर दी। बहुत होते हैं भाई। मैंने बोला ज़बरदस्ती बात तो ये बोलनी नहीं चाहिए थी आपको। अपने बंदे जो होते हैं उनके वो ले जाते हैं, बाहर के ले जाते नहीं है। सेल्स लाइन में तुम रहोगे, मान के चलो वो कस्टमर अभी का नहीं है, चाहे उसने पहले की परचेस कर रखी है, वो 3-4 बंदों को लाएगा तुम्हारे व्यवहार की वजह से। अगर व्यवहार ही तुम्हारा ख़राब है, तुम कह रहे हो ज़बरदस्ती नहीं है, तो तुम्हारे पास में कौन आएगा गाड़ी खरीदने। तुमने ये बात बोल के ही ऐसी तैसी अपनी करा ली, अपनी बेइज्जती भी कराई कि हाँ भाई हमने बुलाया और मना भी कर दिया। ये कोई होता है कि तुम किसी मेहमान को बुलाओ, खाने पे आ जाओ और फिर बाद में मना कर दो कि नहीं भैया आपके लिए नहीं है खाना, तो कितना बुरा लगेगा उसे। अरे दीपक भाई कहाँ रह गए, चोट है ये भी तगड़ी, फोन करूँ। A few inches later. और दीपक भाई आ गए। कितना टाइम क्या हो रहा है बताओ, टाइम बताओ आगे इनका टाइम चेक करें। 5:40 देखो गाइस टाइम देखो, 5:42 दिखा रहा मेरी घड़ी, 2 मिनट आगे है। 5:40 पे आए हो, हाँ 5:40 पे आए हो। चलो सब गेयर अप हो फिर से, अब राइड स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे ग्रुप के आ गए दीपक भाई, अब चलो चलते हैं। तो ये भाई है सोनू भाई, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है। अंधेरे में दिखा नहीं पाए ना, गोप्रो कितना दिखाएगा, तो सोनू भाई आए अपने R15 पे, ठीक है। पेट्रोल भरवा लिया मैंने, अभी भरवाया है। ये लोग भरवा रहे थे ना, इनके लिए रुके थे, नहीं तो मैं भारत से ही डलवाता हूँ। अभी है कितना है, 2 पॉइंट है रिजर्व में, मेरी भी रिजर्व में थी तब। हाँ तो डलवा लो, भारत पे डलवाओ, भारत पे यहीं पे हम लोग आ रहे हैं आगे गियर अप होके, जाओ। सो गाइस दीपक भाई गए फ्यूल अप करवाने हमारी गाड़ी का, तो देखो फिर से रिजर्व दिखाने लगा, बट मेन में है अपनी गाड़ी, अभी तिरछी थी ना इसी वजह से दिखा रहा। 1 पॉइंट तो है तेल, अभी आराम से जाएंगे, पहुंच जाएंगे। और मेरी गाड़ी का सस्पेंशन है ना अब बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगे हैं उबड़ खाबड़ में, ऐसा लग रहा है जैसा पीछे कुछ बज रहा हो। तो देख हीरो वालों ने ना बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है। मैं जहाँ करवाता हूँ, आप लोग कहते हो ना कि मेरे को सर्विस अच्छी देते हैं, मगर मेरे को भी सर्विस सही नहीं दे रहे। अरे आगे खड़े हैं दीपक भाई, चलो 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 चलो। हम लोग ठीक है ना यहाँ से निकल रहे हैं 5:44 पे। मतलब ये एंगल चेक करना पड़ता है गोप्रो में, क्योंकि बार बार सेटअप हटाओगे ना, निकालोगे लगाओगे तो एंगल चेक करना पड़ता है। दीपक भाई गए थे लेंस डाउन हमारे साथ में, और उनका ना ऑडियो उन्होंने चेक नहीं किया आते वक्त, ऑडियो में उन्होंने पिन सही से लगाया नहीं और वो पूरे रास्ते ऐसे ही आ गए। आके देख रहे हैं 99% उसमें विंड नॉइस आई हुई है, इसका मतलब वो सही से लगा नहीं था कनेक्टर। और भाई आके सर पकड़ के रो रहे हैं कि हाँ भाई ये मेरे से क्या हो गया। कुछ वीडियो अच्छी आई है, कुछ वीडियो आई है बिल्कुल बेकार। तो मैंने बोला यही चीज़ें तो चेक करनी पड़ती है गोप्रो में। गोप्रो है ना, सब चीज़ अच्छा है, सब चीज़ मैं बता रहा हूँ, मगर है ना भाई ये हैंग हो जाता है। और मेरा तो हैंग नहीं होता, 9 है मेरा, पता नहीं मेरे वाले सेटअप को नज़र ना लगे, मैं कह रहा हूँ अभी तो मेरा हैंग नहीं होता। मगर है ना ये है कि ऑडियो क्वालिटी में ना माइक का बड़ा रोल है। अगर आपने अच्छा माइक लगा रखा है तो बहुत अच्छा वॉइस आएगा। और अगर आपका माइक नॉर्मल है और आपने सही से ढका नहीं है, अगर नॉर्मल माइक को ढका नहीं है आपने,
तो विंड नॉइस आएगी वीडियो में। तो इतने टाइम से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ ना, मोटो ब्लॉग, तो मुझे पता है, एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे सेटअप को यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें देखनी है। आज सुमित की हालत ख़राब होने वाली है। मेरे को तो ग्लव्स में हाथ में ठंड लग रही है, वो बेचारा बिना ग्लव्स के चला रहा है। मुझे लग रहा है उसके पास ग्लव्स है ही नहीं। अब ठंड आ रही है ना, अब पता चलेगा धीरे धीरे कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं सुबह सुबह। शौक में तो बंदा आ जाता है सुबह सुबह उठ के कि चलो राइड करेंगे, बट है ना, जब सुबह ठंड पता चलती ना, ठंड कि हाँ ठंड कितनी है, तब समझ में आता है कि हाँ भैया ग्लव्स होने चाहिए थे। तो इसकी मम्मी ने फ़ोन करके पूछा, ये तेरे साथ ही जा रहा है या कहीं और जा रहा है, कहीं घर छोड़ के तो ना भाग रहा। माँ बाप चिंता करते हैं ना कि हाँ भाई मेरा बच्चा ये सुबह सुबह कहाँ जा रहा बाइक लेके, ऐसी कौन सी रेस हो रही है जो सुबह सुबह ही हो रही है। बट है ना, हम लोग है ना बड़े आराम से ही जाते हैं। देख लो, हम लोग इतना रेस वेसबाजी नहीं करते, हम खाली एंजॉय करते हैं बाइकिंग को। और सुबह खाली रहता है रोड, तो बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह बाइक चलाने में। और फिर जाते हैं, बहुत सारे भाई लोग मिलते हैं, थोड़ी नॉलेज गेन होती है, सब लोगों से मिलते हैं। सब अलग अलग उसमें है ना, अलग अलग काम करते हैं, तो सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बैठ के और अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है बच्चों को, तो वो निकलना चाहिए सबको अपने कंफर्ट जोन से बाहर। कंफर्ट जोन को छोड़ोगे तभी कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में। अगर कंफर्ट जोन के चक्कर में रहोगे ना, तो वहीं फंसे रह जाओगे जहाँ पे हो। तो इसीलिए अब मैंने तो अपना कंफर्ट जोन त्याग दिया है। मेरे को त्याग देना चाहिए था और भी पहले, बट है ना उस टाइम पता नहीं मती मारी गई थी मेरी। मगर अब देर सवेर बट सीरियस तो हूँ अपने आगे फ्यूचर को लेके। तो देर पे सही बट रेस जीतूंगा ज़रूर एक ना एक दिन। और यही बात है ना, अपने आप को मैं मोटिवेट करने के लिए बोलता रहता हूँ बीच बीच में कि हाँ भाई कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होता। हाँ ये देखो सुबह सुबह लड़कियाँ भी राइड पे जाती है। अब ये भाई लड़की जैसा लग रहा है या लड़की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रात का टाइम है ना, तो गोप्रो अभी इतना जस्टिस नहीं करेगा। चलो भाई लोग आगे चल के फिर करते हैं कंटिन्यू। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मीटिंग पॉइंट पे, और हमारा ग्रुप ही पहले आया सबसे। यश आया ही नहीं है अभी तक, है ना। यश का तो भैया आता पता ही नहीं है, फ़ोन करना पड़ेगा। दीपक भाई हैं, तो अपना सुमित आ गया हमारा, वहाँ पर खड़ा है। देखो Echo N125 दिखाते हैं, नई वाली जो लॉन्च हुई है। तो सुमित कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ तक? बहुत अच्छा। हटा मास्क हटा, ये डाकू बना रहेगा। हाथ में बस तेरे को ठंड लगी होगी, है ना। हाँ, ग्लव्स नहीं था बेचारे के पास। मैं चिंता कर रहा, यही तो मैं बोला निकाल वाले थे जिससे बहुत हवा बसता है। हाँ, मैं भी बोल रख कर आया हूँ, रेन कवर रख के लाया हूँ जिससे कि दिक्कत ना हो। तो ये खड़ी सुमित की रोज़ी नाम रखा है ना इसका, रोज़ी। ये खड़ी है अपनी लिली, ये खड़ी। और इन लोगों का कोई नामकरण ही नहीं हुआ गाड़ियों का, इनकी अनाथ है। नाम ही नहीं रखा, नामकरण ही नहीं करा। तो गाइस अभी ना वो आ रहा है, क्या कहते हैं, भाई भी आ गए कैसे हमारे। हाँ, और यश का वेट कर रहे हो। यश से कांटेक्ट हुआ? यस से मेरी कोई बात नहीं हुई है, मैं तो अकेले आया हूँ। अच्छा अकेले आया, और कोई नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं, अच्छा, मेरे साथ NS वाले आते थे ना सारे, हाँ हाँ हाँ, अभी कोई नहीं आया। अच्छा आज मैं अकेला। चलो बढ़िया है। कहाँ तक जाओगे आप? हम लोग जा रहे हैं अरावली हिल्स, ठीक है। तो वहीं जाएंगे। और देखो कौन आया, कोई जना बंदा अपना ही है या कोई और है? आया तो है भैया, आया, नीली वाली लेकर आया है। काली नीली हो गई 3। चलो ये है ना कि कलर पूरे हो गए हमारे एक्सट्रीम के। नीली है ना, रेयर है, नीली रेयर है हमारे। आप दिखाया, कहेगा इंजन गरम, मैं भी गरम। और भाई कैसे, बढ़िया? चलो बढ़िया। तो गाइस धीरे धीरे भाई लोग आ रहे हैं, और जैसे जैसे आते जाएंगे हम दिखाते जाएंगे, ठीक है। और कांटेक्ट करते हैं हमारे एडमिन को। कहाँ रह गया एडमिन? कहाँ रह गया? एडमिन? पता ना कहाँ है एडमिन का, आता पता नहीं है। सुबह आ जाना चाहिए टाइम पे मीटिंग पॉइंट पे। मैं पहले उनके साथ आ रहा था। देखो मैं इतने बंदों को इकट्ठा करके लाया, तो मैं टाइम से पहले हूँ। पहले फ़ोन करो, मुझे सो के उठा के। हाँ वही तो, सो के उठा के नहीं उठा। और उसने डाला भी नहीं, लाइव लोकेशन नहीं डाली अपनी।
हाँ वही तो। चलो वेट कर लेते हैं थोड़ा और भाई का है ना। 10 आवर 10 आवर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।